जय हिंद दोस्तों। देखिए हमने क्वेश्चन लिया है स्टार्ट से सीएचएसएल का और दोस्त इसके बाद एमटीएस का सारे क्वेश्चन लेके निश्चित रूप से इतना पढ़ लेंगे यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये दोस्त जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये पेपर बहुत आसानी से कर लेंगे। दोस्त आइए कंसेप्ट समझते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य की बात करेगा, उसका सेलिंग प्राइस की बात करेगा। दोस्त वहां पर लिख लीजिएगा ये सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है दोस्त यहाँ पर 1144, यहाँ पर 1144 और दोस्त यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसका हान दिया गया है अर्थात उसका कह सकते हैं उसका लॉस कितना है, लॉस परसेंटेज आपको दिया गया है दोस्त यहाँ पर 12% दिया गया है, या लॉस परसेंटेज 12%। दोस्त पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात कह सकते हैं क्रय मूल्य निकालना, मतलब कह सकते हैं कास्ट प्राइस निकालना। तो क्रय मूल्य का फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, अर्थात इस फार्मूले को आपको हमेशा नोट डाउन करना चाहिए। दोस्त क्या होता है क्रय मूल्य बराबर यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य, या दोस्त वही जो है सेलिंग प्राइस कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य इनटू लिखेंगे 100 अपान क्या लिखेंगे दोस्त 100 प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस या माइनस। दोस्त यहाँ लिखेंगे जो दिया रहेगा, यहाँ लिखेंगे प्लस, अगर यहाँ लिखेंगे प्लस लगाएंगे दोस्त या हान लगाएंगे। देखिए हान है तो हान परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पर हम माइनस इसलिए लगाएंगे दोस्त आगे चल के देखिए यहाँ पर कर दिया हान। अगर दोस्त यहाँ पर लाभ का था दोस्त को नोट डाउन कर लीजिए, अगर यहाँ पर लाभ का था तो दोस्त ये क्या करते हैं ये माइनस लेके चलते प्लस लेके चलते, इसको नोट डाउन करिए दोस्त यहाँ पर हानि परसेंटेज। अब सवाल का आंसर आ जाएगा ये, तो कह सकते हैं दोस्त विक्रय मूल्य कितना हो गया, देखिए आपको दिया है 1144 दिया गया है इंटू 100 दिया गया है और दोस्त कह सकते हैं 100 और बाई क्या करेंगे। अब यहाँ पर 100 में कितना घटाना, हानि परसेंटेज कितना दिया है 12 घटाएंगे दोस्त आपको मिल जाएगा 88। दोस्त इतना कंसेप्ट आपको तो समझ आ गया होगा। अब दोस्त कटाइए कितने कटेगा ये, आप इसे कटाएंगे देखिए ये एक बार जाएगा भाग, हाँ देखिए 114 है 88 एक बार जाएगा दोस्त, एक बार गया उसके बाद 8 3 24 अर्थात 3 बार जाएगा, फिर अर्थात इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1300। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला दोस्त, ऑप्शन नंबर आपको मिला ए। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा ये, बस इसमें आपको याद रखिए कास्ट प्राइस इक्वल टू यहाँ होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करेंगे और लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे। सवाल में दिया है लॉस इसलिए हमने यहाँ माइनस किया। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्त ये भी बहुत आसान है दोस्त, 2018 क्वेश्चन है दोस्त। वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ का 32% है, आपको केवल लाभ का जो मान है उसको बस निकालना है। लाभ की जो वैल्यू है, लाभ जो है उसको रुपए में निकालना है, अर्थात जो प्रॉफिट है उसको रुपए में निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, यहाँ लिखिए 360। 360 है कितना निकाल दीजिए 32% निकाल लीजिए, 32 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज को भिन्न बदलना तो 2200 कर दीजिए और सवाल का उत्तर आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ये दोस्त, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर एक 0 0 कटा दीजिए, इसका जब मल्टीप्लाई करिए दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा है 2 अर्थात कर सकते हैं 32 का वर्ग करिए, यहाँ पे 1024 प्लस यहाँ पर 36 प्लस ऐसे कर सकते हैं। देखिए 32 प्लस क्या कर सकते हैं 2 ऐसे कर सकते हैं, 32 प्लस 4 कर दीजिए और यहाँ पे इसे गुणा करेंगे क्या आएगा 32 का 1024 से 32 से गुणा करेंगे दोस्त, ये सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोस्त, ये आएगा 11 दोस्त आपको मिल जाएगा 52। अगर कितने अंक दोस्तों लग जाएगा ये, एक जीरो बचा एक अंक लगा लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिल जाएगा ये, ऑप्शन नंबर आपको सी मिल जाएगा। निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा सवाल नहीं था दोस्त, यह जैसे यहाँ पूछ सकता है लाभ रुपए हो सकता है दोस्त, हो सकता है हानि पूछ सकता है दोस्त, आइए वो भी समझ लेते हैं। अगर दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस सवाल का आंसर आप दे पाएंगे दोस्त कैसे। यहाँ पर वही हानि रुपए पूछ रहा है दोस्त, क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे 530 का कितना निकाल देना है 24% निकाल देना है, 24 बाई 100 कर लेना है और दोस्त इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये जो आंसर आया लिख लीजिएगा ये दोस्त मल्टीप्लाई करिएगा ये दोस्त, यहाँ पर आएगा ये 12 बार कंफर्म देख लीजिएगा ये और दोस्त यहाँ पर क्या है यहाँ मल्टीप्लाई एक अंक लग जाएगा है, तो सवाल का इतना कर सकते हैं जो हानि होगी इतना होगा ये, तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। ऐसे सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 2018 क्वेश्चन है दोस्त, कंसेप्ट क्या है दोस्त, यहाँ पर दिया है क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। अंतर दोस्त कितना दिया गया है, ये कर सकते हैं 12.54 दिया गया है दोस्त। यहाँ पर ये अंतर है किसका, क्रय और विक्रय मूल्य का। दोस्त हानि दिया गया है, हानि कितना दिया गया है यहाँ पर 33%। हानि कैसे आया होगा ये,
दोस्त आप इसका मतलब क्या है, वो भी क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर ही तो हानि आता है। हम जानते हैं क्रय या विक्रय मूल्य को जब घटाया जाता है, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा दोस्त, जब क्रय या विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो दोस्त यह लाभ हानि का जो आएगा वो तो वो भी क्या है, वही हानि होगी। देखिए घटाया गया होगा तो दोस्त कह सकते हैं जो अंतर जो आया, यह जो आया इसकी हानि के बराबर होगा कि नहीं। क्यों दोस्त, यहाँ पर आइए समझते हैं आसानी से। क्योंकि देखिए यह दिया गया हानि इतना परसेंट आया, इसका मतलब क्या, यह भी हानि कैसे आता है, ये जानते हैं कि यह भी क्या है, कास्ट प्राइस और एसपी में घटाया जाता होगा, तभी तो क्या इसका अंतर आता होगा ये, अर्थात कह सकते हैं अंतर आया होगा ये। दोस्त अंतर ये भी है, ये भी अंतर है, यह लेकिन दोस्त क्या ये परसेंटेज में अंतर है, और दोस्त ये देखिए पैसे में अंतर है। बस यही आपको समझाना था। कह सकते 33% की वैल्यू दी गई कितना, 1254। तो दोस्त 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग लिखेंगे 12.54 और यहाँ पर 22 लिखेंगे 33। और दोस्त आपको क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्त 1% की वैल्यू निकल गई है तो मुझे आपको कितना निकालना है, परसेंट। जब भी क्रय मूल्य निकालते हैं हम किसकी वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ये परसेंटेज में नहीं है दोस्त, यहाँ पर पूछ रहा है रुपए में। दोस्त कह सकते हैं 100% की जो वैल्यू होगी वही उत्तर होगा। अब देखिए 2 अंक के बाद 0 है, ये हट जाएगा, ये 12 आपको 54 मिल जाएगा। 33 से भाग दीजिएगा, ये दोस्त कितनी बार जाएगा, ये 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा ये। दोस्त इसको कटाएंगे दोस्त आपको मिल जाएगा 38 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। निश्चित रूप से यहाँ आपको समझ आ गया होगा ये। अगर नहीं समझ में आया दोस्त एक बार आइए और समझ लेते हैं। दोस्त यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यह हानि हुई या लाभ कैसे आया है। दोस्त कह सकते हैं कास्ट प्राइस और दोस्त कह सकते हैं उसके सेलिंग प्राइस से घटाया गया होगा। दोस्त बस अंतर क्या है, ये भी क्रय विक्रय मूल्य का अंतर है ही नहीं। जो यहाँ 33% क्या है, 33% भी दोस्त ये क्रय विक्रय मूल्य का अंतर है, लेकिन ये परसेंटेज में अंतर है। और दोस्त पहले से दिया है क्रय विक्रय मूल्य का अंतर, इसलिए दोनों को हमने बराबर कर दिया। 33% की वैल्यू दी गई, 1% की वैल्यू हम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्त आइए इसका आंसर समझते हैं। राज्य एक मशीन को 51 लाख क्या घाटे में बेचता है, अर्थात दोस्त ये क्या दिया गया है, ये इसका क्या दिया है, ये दोस्त इसका विक्रय मूल्य दिया गया है, अर्थात सेलिंग प्राइस दिया गया है। दोस्त कितना दिया गया है, ये 51 कह सकते हैं लाख दिया गया है। दोस्त यह इतना लाख दिया गया है, ये दिया गया। और दोस्त जो घाटे में बेचता है, अर्थात कह सकते हैं विक्रय मूल्य क्या होगा, ये विक्रय मूल्य तो दिया ही गया है। दोस्त आप बताइए क्रय मूल्य क्या होगा, ये इससे कम होगा ज्यादा होगा, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। कह सकते हैं जब उसका कह दिया कि यहाँ पर है उसका सेलिंग प्राइस क्या है 51 लाख है, तो क्रय मूल्य आएगा ज्यादा आएगा कम। दोस्त यहाँ देखिए कहा गया, क्या कहा गया, घाटा हो रहा है, तो दोस्त कह सकते हैं जो उत्तर आएगा ये क्रय मूल्य इससे क्या होगा, ज्यादा रहा होगा ये, तभी उसको घाटा आएगा। अर्थात कह सकते हैं क्रय मूल्य ज्यादा होगा ये, विक्रय मूल्य कम रहा होगा ये, तभी दोस्त कह सकते हैं उसको घाटा होगा ये। तो जो भी उत्तर आएगा ये कह सकते हैं 51 से कह सकते हैं अधिक आएगा ये उत्तर। देखिए 51 से जो भी आएगा मानते यक्स अधिक आएगा, जो भी आंसर आया। अगर यक्स की वैल्यू निकाल दी जाए, अगर यहाँ पर रख दिया जाए, दोस्त वह मेरा उत्तर हो जाएगा। ये वही सवाल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, अर्थात वही कह सकते हैं कास्ट प्राइस। या दोस्त यह कह सकते हैं ऑप्शन में एक ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। क्रय मूल्य देखिए 51 से जो वैल्यू आएगी ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर डी से 45 लाख दिया है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्त, यक्स का मान कैसे निकालेंगे। दोस्त यक्स कहाँ से आया, यहाँ आपको ध्यान समझना होगा। यक्स क्या है, घाटा जो है, अगर घाटे को अगर हम यक्स का मान जो घाटा है, जो घाटा हो रहा है, अगर वह निकाल के यहाँ रख दिया जाए तो दोस्त कह सकते हैं उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, अर्थात विक्रय मूल्य से हम जोड़ के। यक्स का मान निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है दोस्त, देखिए यहाँ पर ये समझेंगे। देखिए कह रहा 51 लाख में उसको घाटा हो रहा है दोस्त, वो कह रहा है यदि 60 लाख में उसको बेचा जाए तो दोस्त अंतर कितना आएगा। दोस्त हम लोग क्या कहेंगे, अंतर कितने का आया, तो 60 में दोस्त कितना घटाएंगे, कह सकते हैं कितना घटाएंगे, 51 आएगा, 51 लाख। तो अंतर दोस्त कितना आया, ये अंतर बराबर दोस्त कह सकते हैं अंतर निकाल लिया। कह रहा कि यह 51 की जगह दोस्त क्या है, उसको क्या 60 लाख में बेचा जाए तो अंतर कितने लाख का हुआ, ये दोस्त इसको घटाएंगे। अब बराबर कहेंगे उसके लाभ उसके पूर्व के घाटे का 8 गुना हो। दोस्त पहले का कुल टोटल घाटा कितना होगा, ये मानते हैं कितने लाख में होगा, तो पहले मानते यक्स होगा, ये उसका क्या होगा, ये 8 गुना जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 यक्स आएगा।
टोटल निकालने हैं, टोटल हम जानना चाहते हैं लास्ट कितने का हुआ, इसलिए इस साइड यहाँ पर हमने जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, इसको घटाएंगे आएगा कितना आएगा 9, इसको जोड़ इसमें 60 में से क्या घटाएंगे तो क्या आएगा, आएगा 9, 9 लाख, 9 लाख बराबर क्या होगा, ये यहाँ 9x आएगा, ये तो 9 9 कट जाएगा, ये दोस्त यहाँ पर 1 आएगा, अर्थात कह सकते हैं जो उसका घाटा हुआ दोस्त कितने लाख का हुआ, ये यहाँ देखिए 1 लाख आया। अगर दोस्त अगर 1 लाख यहाँ पर x का मान यहाँ निकल गया है दोस्त, इस सवाल में रख देंगे तो कह सकते हैं 51 + 1 अर्थात कह सकते हैं 52 लाख, 52 लाख दोस्त उसका क्या रहा होगा, कास्ट प्राइस रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए एक बार और समझते हैं इस सवाल को डिटेल में, निश्चित रूप से आपको समझ आ रहे होंगे दोस्त। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ समझेंगे, ये 51 लाख रुपए में बेचता है दोस्त, वह उसको घाटा होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य की जो भी आएगा उत्तर वह 51 लाख से क्या अधिक होगा, ये अर्थात आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, इसलिए हमने काट दिया है। और दोस्त हम ये जानना चाहते हैं कि अगर घाटा अगर यहाँ पर जोड़ दिया जाए दोस्त उसका क्रय मूल्य मिल जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि क्रय मूल्य इससे अधिक होगा, ये तो मान लेते हैं कि जो इसका अधिक कितना रहा होगा, x होगा, ये x रुपए घाटा होगा, या x लाख, यहाँ लाख की बात कर रहा है तो लाख में होगा, x क्या कर सकते हैं, लाख घाटा होगा। वो x का मान कैसे निकालेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे, वो करा 51 की जगह अर्थात उसको 60 बेचा जाए तो हमने उसका अंतर निकाला तो 9 लाख का अंतर आया, अर्थात वो पूर्व घाटे का करा 8 गुना टोटल घाटा, इसको हम इसको जोड़ेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 1 मिल जाएगा, यहाँ उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा है। तो निश्चित रूप से अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।